लंका विजय के बाद भी पवन पुत्र हनुमान पृथ्वी के विभिन्न लोकों में धर्म की रक्षा करते रहे। उसी समय उत्तर दिशा में स्थित एक रहस्यमय स्थान का नाम फैला, गंधर्व वन। कहते थे कि वह वन पहले दिव्य संगीत और प्रकाश से भरा रहता था, पर अब उसे किसी काले मायावी ने अपने कब्जे में कर लिया है। लोग डर से घरों से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। जब भय चरम पर पहुंच गया, तब लोगों ने हनुमान को याद किया। गंधर्व वन के पास बसे गांव के लोग आराशी वासिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उन्होंने हनुमान को बताया, प्रभु, रात होते ही छायाएं जीवित हो जाती है, लोग गायब हो रहे हैं, हम भय में जी रहे हैं। हनुमान ने शांत भाव से कहा, जहां भय है वहां मैं अवश्य जाऊंगा। और वे तुरंत गंधर्व वन की ओर निकल पड़े। वन में प्रवेश करते ही हनुमान ने देखा कि पेड़ असामान्य रूप से हिल रहे हैं, मानो जीवित हों। हवा में अजीब सुगंध थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। एक काली छाया ने उनका मार्ग रोक लिया। वह किसी जीव की नहीं, बल्कि शुद्ध अंधकार की आकृति थी। हनुमान मुस्कुराए और बोले, अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने अपनी हथेली उठाई। एक दिव्य प्रकाश फूटा और छाया पल में विलीन हो गई। वन के भीतर उन्हें एक प्राचीन शिला पर बंधा हुआ एक दैवी पुरुष मिला, गंधर्व राज चंद्रकेतु। वह जादुई जंजीरों से बंधे थे और उनका शरीर हल्का सा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। उन्होंने करुण स्वर में कहा, पवन पुत्र, मैं चंद्रकेतु हूं। हमारे लोक पर छाया गंधर्व वायरुक्त ने आक्रमण कर दिया है। वह हमारी शक्ति चूसकर स्वयं को अपराजेय बनाना चाहता है। इस श्राप से मैं मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान ने करुणा से पूछा, उसका अंत कैसे होगा? चंद्रकेतु बोले, सिर्फ आपका दिव्य तेज ही उसे पराजित कर सक। वन के छोर पर एक विशाल काला दुर्ग था, धुएं, छायाओं और मायावी ऊर्जा से बना हुआ। जैसे ही हनुमान आगे बढ़े, वायरुक्त प्रकट हुआ। उसने गर्जना की, वानर, यह वन अब मेरा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। हनुमान शांत स्वर में बोले, जो अधर्म के मार्ग पर है उसका अंत निश्चित है। तभी भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वायरुक्त की कालिमा आकाश तक फैल गई, पर हनुमान के तेज से हर शक्ति नष्ट हो जाती। अंत में हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और गगनभेदी गर्जना की, जय श्री सीताराम। उनकी गर्जना से ऊर्जा की लहरें फूटी। काला दुर्ग टूटने लगा। वायरुक्त का शरीर प्रकाश में विलीन होकर समाप्त हो गया। वायरुक्त के नष्ट होते ही वन में दिव्य परिवर्तन होने लगा। सूर्य की सुनहरी किरणें हर पेड़ पौधे पर बरसने लगी। फूल खिल उठे। गंधर्व लोक के सभी निवासी प्रकट हुए और हनुमान को प्रणाम कर कृतज्ञता व्यक्त की। चंद्रकेतु ने कहा, हे महाबली, आपने हमारा वन, हमारी शक्ति और हमारा जीवन पुनः लौटा दिया है। आपकी महिमा अनंत है। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं जो भी करता हूं, राम का समझ कर करता हूं। इस प्रकार गंधर्व वन फिर से स्वर्गीय स्थान बन गया। और लोग आज भी कहते हैं कि जहां भय जन्म लेता है, वहां पवन पुत्र हनुमान का प्रकाश अवश्य पहुंचता है।